विंडोज सर्वर 2019 डीएनएस सर्वर सीरीज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम सर्वर 2019 के ऊपर डीएनएस सर्विस किस तरह से इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। पिछले कुछ वीडियोस में हमने देखा है कि डीएनएस क्या है, वो कैसे काम करता है और उसका स्ट्रक्चर क्या है, उनके बारे में। साथ में हमने ये भी देखा है कि डीएनएस क्वेरी क्या होती है, कितने टाइप की क्वेरीज होती है, nslookup कमांड क्या है, उसे हम कब यूज कर सकते हैं। बट वापस मैं आपको अगर डीएनएस का ओवरव्यू दे दूं तो डीएनएस एक टीसीपी/आईपी प्रोटोकॉल सूट का एक प्रोटोकॉल है जो डोमेन नेम से आईपी एड्रेस या आप ऐसा कह सकते हो कि एफक्यूडीएन से आईपी एड्रेस और बहुत सारे और भी रिसोर्स रिकॉर्ड को रिजॉल्व करने में हमारी हेल्प करते हैं। डीएनएस को हम मोस्ट ऑफ दो जगह पर सबसे ज्यादा यूज करते हैं। पहली जो है वो है इंटरनेट पे, वर्ल्ड वाइड वेब पे, क्योंकि जितनी भी वेबसाइट्स है उनके नेम को याद रखना बहुत आसान है, बट हम उन सभी वेबसाइट्स के आईपी एड्रेस को इजीली याद नहीं रख पाएंगे। तो वहां पर जब भी हम किसी भी वेबसाइट के वेब एड्रेस के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करने की ट्राई करते हैं तो बैकएंड में डीएनएस उस वेब एड्रेस से कन्वर्ट करता है आईपी एड्रेस में और उस आईपी एड्रेस के साथ हम फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं। तो इन शॉर्ट हम ऐसा कह सकते हैं कि डीएनएस का काम है एफक्यूडीएन से आईपी एड्रेस को ढूंढना और डीएनएस क्लाइंट को वो प्रोवाइड करना। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि डीएनएस को हम मेजरली दो जगह पर यूज करते हैं, एक है इंटरनेट और दूसरा जो इंपॉर्टेंट है वो है एक्टिव डायरेक्टरी। एक्टिव डायरेक्टरी में डीएनएस सबसे इंपॉर्टेंट सर्वर रूल है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आपका डीएनएस सर्वर प्रॉपर्ली नहीं चल रहा है तो आपका एक्टिव डायरेक्टरी 100% प्रॉपर्ली नहीं चलेगा। और एक्टिव डायरेक्टरी में भी जितने भी एप्लीकेशन रिलेटेड या फिर ग्रुप पॉलिसी रिलेटेड या फिर क्लाइंट पे जितने भी इश्यूज आते हैं या फिर वो लॉग ऑन रिलेटेड, पासवर्ड रिलेटेड, वो मोस्ट ऑफ प्रॉब्लम में अगर मैं आपको बताऊं तो 70 to 80% प्रॉब्लम्स जो होते हैं वो डीएनएस रिलेटेड होते हैं। अगर आप अपने डीएनएस सर्वर को अप टू डेट प्रॉपर्ली वर्किंग कंडीशन में रखते हो तो मैं नहीं मानता कि वहां पर एक्टिव डायरेक्टरी रिलेटेड मेजर कोई इश्यू आपको फेस करना पड़े। सो फ्यूचर वीडियोस में हम देखेंगे कि हम एक्टिव डायरेक्टरी के साथ डीएनएस किस तरह से यूज करेंगे, क्योंकि जब भी आप एक्टिव डायरेक्टरी डिप्लॉयमेंट करते हो तो एक्टिव डायरेक्टरी के साथ साथ आप डीएनएस सर्वर रोल भी डिप्लॉय कर ही देते हो। तो वहां पर आपको मैन्युअली डीएनएस सर्विस इंस्टॉल करने की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, क्योंकि आप फॉरेस्ट डिप्लॉय कर रहे हो तो कंपलसरी आपको डीएनएस डिप्लॉय करना ही पड़ेगा। बट अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी यूज नहीं कर रहे हो और आप अपने नेटवर्क में एक डेडिकेटेड डीएनएस सर्वर रखना चाहते हो कि क्लाइंट कंप्यूटर्स आईएसपी के डीएनएस सर्वर को यूज ना करे और उनकी जगह पर जो आपका लोकल डीएनएस सर्वर है उसका यूज करे, तो फिर आप किसी भी सर्वर के ऊपर सिंपली सेपरेट डीएनएस सर्विस इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। बट याद रहे, जिस सर्वर के ऊपर आप डीएनएस सर्विस इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करना चाहते हो उस सर्वर के पास स्टैटिक आईपी एड्रेस होना जरूरी है। इसका रीजन वेरी सिंपल है कि अगर वो डीएनएस सर्वर के पास ही स्टैटिक आईपी एड्रेस नहीं होगा तो क्लाइंट को कैसे पता चलेगा कि हमारे डीएनएस सर्वर का आईपी एड्रेस ये है और हमें उसको ये क्वेरी सेंड करनी है। तो ये कंपलसरी है कि आपके डीएनएस सर्वर के ऊपर आपने स्टैटिक आईपी एड्रेस असाइन किया हुआ हो। दूसरी रिक्वायरमेंट ये है कि जब भी आप डीएनएस सर्विस इंस्टॉल करने चाहोगे तो सर्वर के ऊपर आपको एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेज होना चाहिए, जिसके बाद ही आप डीएनएस सर्विस को इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर पाओगे। ठीक है, सो इस वीडियो में हम इतने स्टेप्स परफॉर्म करने वाले हैं। हम डीएनएस सर्वर रोल इंस्टॉल करेंगे और बाद में स्टार्ट करेंगे कॉन्फ़िगरेशन, जिसमें हम फॉरवर्ड लुकअप जोन क्रिएट करेंगे, उसके अंदर हम होस्ट रिकॉर्ड ऐड करेंगे और फाइनली हम रिवर्स लुकअप जोन क्रिएट करेंगे और एसोसिएटेड पॉइंटर्स रिकॉर्ड ऐड करके लास्ट में हम nslookup कमांड की हेल्प से हमारे डीएनएस सर्वर की फंक्शनलिटी को चेक करेंगे। ठीक है, सो चलते हैं हमारा विंडोज सर्वर 2019 वर्चुअल मशीन के ऊपर। सो ये है हमारा विंडोज सर्वर 2019 जिसके ऊपर हम डीएनएस सर्विस इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि कंप्यूटर को जो होस्ट नेम करंटली हमने असाइन किया है वो है DNS01 और करंटली ये जो कंप्यूटर है वो है वर्क ग्रुप के अंदर, यानी कि यहाँ पर कोई भी एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल हमने नहीं की है और ना ही ये सर्वर एक्टिव डायरेक्टरी का मेंबर है। जो आईपी एड्रेस हमने यहाँ पर असाइन किया है वो है स्टैटिक 192.168.201.201। कंफर्म कर लेते हैं कि और सेटिंग्स क्या है। मैं प्रॉपर्टीज को ओपन कर लेता हूं और यहां पर आप देख सकते हैं कि जो स्टैटिक आईपी एड्रेस मैंने असाइन किया है वो है 192.168.201.201। जो गेटवे है हमारे केस में वो है 201.1 और करंटली मैंने यहां पर कोई भी डीएनएस सर्वर का एड्रेस स्पेसिफाई नहीं किया है। फाइन, क्लिक करते हैं ओके पे, इसे क्लोज कर देते हैं और डीएनएस सर्वर रोल इंस्टॉल करने के लिए हमें सर्वर मैनेजर कंसोल के ऊपर क्लिक करना है डैशबोर्ड पे और यहां पर हमें क्लिक करना है एड रूल्स एंड फीचर्स के ऊपर।
क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। रोल बेस और फीचर बेस इंस्टॉलेशन ही है। लोकल सर्वर ऑलरेडी हमारा सिलेक्टेड ही है यहाँ पर DNS01 और ये उसका आईपी एड्रेस है। सिलेक्ट सर्वर रोल पेज पे हमें सिलेक्ट करना है DNS सर्वर। यहाँ पर जैसे आप ये चेकबॉक्स सिलेक्ट करोगे एक और पॉपअप ओपन होगा जो हमें बता रहा है कि साथ में हमें DNS सर्वर मैनेजमेंट के लिए कुछ और भी टूल्स इंस्टॉल करने पड़ेंगे जो है मैनेजमेंट टूल्स। तो ऐड कर देते उसे भी। और यहाँ पर आपको DNS सर्वर के बारे में बेसिक डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा कि DNS सर्वर क्या करता है, उसका फंक्शन क्या है और रिक्वायरमेंट्स क्या है उसकी। ठीक है, और कोई फीचर्स हमें नहीं चाहिए सो मैं सिंपली नेक्स्ट देता हूँ। यहाँ पर वापस एक बार आपको DNS का ओवरव्यू मिलेगा। DNS सर्वर रोल इंस्टॉल करने से पहले आपको इतनी ये जो 2 चीजें हैं वो जान लेनी जरूरी है। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे और इंस्टॉल पे क्लिक करने के बाद जो इंस्टॉलेशन प्रोसेस है वो स्टार्ट हो जाएगी। ओके, जैसे आप देख रहे हैं कि DNS सर्वर रोल सक्सेसफुल इंस्टॉल हो चुका है तो हम क्लोज कर देते हैं इस विजार्ड को। DNS सर्वर रोल इंस्टॉल हो जाने के बाद आपको DNS मैनेजर कंसोल को ओपन करना होगा जिसके हेल्प से आप उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। हम DNS मैनेजर ओपन करने के लिए सर्वर मैनेजर कंसोल पे टूल्स पे क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पर हम क्लिक कर सकते हैं DNS को। स्टार्ट बटन के ऊपर आप क्लिक करके आप यहाँ पर जो विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स है उसके ड्रॉप डाउन से DNS को ओपन कर सकते हो। आप यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हो विंडोज एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स में और वहां से भी DNS को ओपन कर सकते हो, या फिर आप शॉर्टकट यूज कर सकते हो dnsmgmt.ms और इस कमांड की हेल्प से भी आप DNS मैनेजर कंसोल को ओपन कर सकते हो। ठीक है, सो ये ऑप्शन है ये मैनेजमेंट कंसोल ओपन करने के लिए। यहां पर आपको आपके सर्वर का नाम मिल जाएगा और अगर आप किसी और जगह से आपके दूसरे DNS सर्वर को भी मैनेज करना चाहते हो तो आप यहां से मैन्युअली राइट क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हो कनेक्ट टू अ DNS सर्वर और वहां पर आपको जो दूसरे DNS सर्वर को मैनेज करना है इस कंसोल से उसका आईपी एड्रेस यहां पर आपको स्पेसिफाई करना है। ठीक है, यही हमारा लोकल सर्वर DNS01। अब यहां पर आपको टोटल 4 फोल्डर्स मिल रहे हैं। एक है फॉरवर्ड लुकअप जोन्स जहां पर आप फॉरवर्ड लुकअप जोन यानी कि जो आपका DNS जोन है उसे क्रिएट करेंगे और उसके अंदर वो एसोसिएटेड जो होस्ट रिकॉर्ड्स है वो क्रिएट करेंगे। उसके बाद हमें यहाँ पर मिलता है रिवर्स लुकअप जोन। रिवर्स लुकअप जोन में फॉरवर्ड लुकअप जोन के एग्जैक्ट अपोजिट रिकॉर्ड्स क्रिएट होते हैं यानी कि आईपी एड्रेस से जो FQDN से वो सारे। उसके बाद है ट्रस्ट पॉइंट्स जो हम जनरली यूज करते हैं DNS सिक्योरिटी DNS सेक के लिए और बाद में कंडीशनल फॉरवर्डर्स। फ्यूचर वीडियोस में हम देखेंगे कि हम कब और क्यों कंडीशनल फॉरवर्डर्स को कॉन्फ़िगर करेंगे, बट सबसे पहला हमारा जो टास्क रहेगा यहाँ पर वो है फॉरवर्ड लुकअप जोन को क्रिएट करना। फॉरवर्ड लुकअप जोन क्रिएट करने के लिए हमें फॉरवर्ड लुकअप जोन्स के ऊपर राइट क्लिक करना है और यहाँ से सिलेक्ट करना है न्यू जोन। अगर आप चाहे तो आप DNS सर्वर के ऊपर राइट क्लिक करके भी यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे एक नया जोन क्रिएट करना है और उसके लिए आप यहाँ से सिलेक्ट करिए न्यू जोन, क्लिक कीजिए नेक्स्ट के ऊपर और यहाँ से आप सिलेक्ट कर लीजिए कि आपको कैसा जोन क्रिएट करना है, प्राइमरी, सेकेंडरी और स्टब जोन। अगर प्राइमरी जोन की हम बात करें तो जो प्राइमरी जोन है वो आपको उस सर्वर के ऊपर क्रिएट करना है जो उसके लिए ऑथोरिटेटिव है और प्राइमरी जोन जो होगा वो होगा रीड एंड राइट कॉपी यानी कि उसके अंदर आप रिसोर्स रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हो और डिलीट कर सकते हो। दूसरा जो है वो है सेकेंडरी जोन। सेकेंडरी जोन जो होता है वो प्राइमरी जोन की कॉपी होता है और वो होता है रीड ओनली कॉपी, बट उसके लिए आपके पास प्राइमरी DNS सर्वर होना जरूरी है जहां से ये सेकेंडरी जोन जो जोन डेटा है उसको कॉपी करेगा। तीसरा जो है वो है स्टब जोन। स्टब जोन एग्जैक्टली तो सिमिलर है सेकेंडरी जोन जैसा, बट सेकेंडरी जोन के लिए आपको जोन ट्रांसफरिंग अलाउ करना पड़ेगा जबकि स्टब जोन के केस में आपको जोन ट्रांसफरिंग अलाउ नहीं करना पड़ेगा। सेकेंडरी जोन के केस में जितने भी रिकॉर्ड्स है प्राइमरी जोन के अंदर वो सारे रिकॉर्ड्स आपको सेकेंडरी जोन के अंदर मिल जाएंगे, बट अगर आप किसी भी जोन का स्टब जोन क्रिएट करते हो तो वहां पर सिर्फ उस डोमेन नेम के लिए यानी कि जो DNS जोन है उसके लिए जो नेम सर्वर, स्टार्टअप ऑथोरिटी और होस्ट रिकॉर्ड है एसोसिएटेड नेम सर्वर के उतने ही रिकॉर्ड्स आपको मिलेंगे, ना कि कंप्लीट जोन फाइल। तो ये डिफरेंस है प्राइमरी, सेकेंडरी और स्टब जोन में। आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कि हम किस तरह से सेकेंडरी जोन क्रिएट कर सकते हैं, किस तरह से स्टब जोन क्रिएट कर सकते हैं और उस टाइम पे आपके इन सभी जोन टाइप के बीच में जो डिफरेंसेस है वो आसानी से पता चल जाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर क्रिएट करना चाहते हैं प्राइमरी जोन क्योंकि ये हमारा पहला DNS सर्वर है तो डेफिनेटली प्राइमरी जोन ही होगा।
क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। एक और चीज मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पर ये जो ऑप्शन है वो ग्रे आउट है। ये ऑप्शन आपको तभी देखने मिलेगा जब आप डीएनएस सर्विस को कॉन्फ़िगर कर रहे होंगे डोमेन कंट्रोलर के ऊपर। और जब भी आप जोन क्रिएट करोगे और ये चेकबॉक्स सिलेक्ट करते हो तो वो डीएनएस जोन होगा एक्टिव डायरेक्टरी इंटीग्रेटेड डीएनएस जोन टाइप। यानी कि जो जोन डेटा है डीएनएस फाइल का वो ना ही एक सिंपल टेक्स्ट फाइल में स्टोर होगा, वो स्टोर होगा एक्टिव डायरेक्टरी डेटाबेस ntds.dt के अंदर। ठीक है, क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। अब हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि आप कौन सा टाइप का जोन क्रिएट करना चाहेंगे, फॉर लुकअप या रिवर्स लुकअप जोन। ये ऑप्शंस आपको तभी मिलेगा जब आप डीएनएस सर्वर पे राइट क्लिक करके नया जोन क्रिएट कर रहे हो। मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आप फॉर लुकअप जोन पे क्रिएट करके न्यू जोन सिलेक्ट करते हो तो डेफिनेटली आपने फॉर लुकअप जोन सिलेक्ट किया ही है, तो वो आपको पूछेगा नहीं कि आप ये कौन सा जोन क्रिएट कर रहे हो। जैसे आपने सिलेक्ट किया प्राइमरी और नेक्स्ट दोगे तो आपको सीधा ही पूछ लेगा कि डीएनएस जोन का नाम आप स्पेसिफाई कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर मैं डीएनएस जोन क्रिएट कर लेता हूँ और उसको नाम देता हूँ itstarter.local। यहाँ पर आप जैसे google.com है, microsoft.com है, ऐसे आपका अपना जो डोमेन नेम है उससे नेम से या फिर आप जो डोमेन नेम नेटवर्क में यूज करना चाहते हो उसके नेम से डीएनएस जोन आप क्रिएट कर सकते हो। बट इस एग्जांपल के लिए मैं डीएनएस जोन नेम स्पेसिफाई कर देता हूं itstarter.local। ठीक है, क्लिक कर दे नेक्स्ट पे। अब यहां पर हमें पूछा जा रहा है कि जो डीएनएस जोन होगा उसका जोन फाइल का डेटा कहां पर स्टोर होगा। तो उसके लिए हम नई फाइल क्रिएट कर रहे हैं जिसका नाम होगा आपके डीएनएस जोन नेम .dns, जो हमारे केस में होगा itstarter.local.dns। अगर आपके पास एग्जिस्टिंग डीएनएस जोन फाइल पड़ी हुई है तो आप सिलेक्ट कर सकते हो रेडियो बटन और यहां से स्पेसिफाई कर दीजिए उस फाइल का नाम। बाय डिफॉल्ट ये जो फाइल क्रिएट होगी वो फाइल क्रिएट होगी सिस्टम रूट पार्टीशन के अंदर। system32 नाम के फोल्डर होगा, उसके अंदर हमें मिलेगा डीएनएस नाम का एक फोल्डर जिसके अंडर ओपन कर लेते हैं वो लोकेशन को। फाइल एक्सप्लोरर में ओपन कर लेता हूं सी ड्राइव, विंडोज और उसके अंदर हमें ढूंढना है system32। system32 के अंदर हमें मिल जाएगा डीएनएस नाम का फोल्डर। कहां पर है, ये रहा। और करंटली यहां पर कोई भी जोन फाइल क्रिएटेड नहीं है, तो हम बाद में चेक करेंगे कि क्या जोन फाइल क्रिएट होती है या नहीं। नाम है itstarter.local.dns। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। यहां पर हम डायनामिक अपडेट ऑन नहीं रख रहे। डायनामिक अपडेट का मीनिंग ये है कि क्लाइंट्स जो है वो ऑटोमेटिकली अपने रिसोर्स रिकॉर्ड्स को अपडेट कर सकेंगे। मान लीजिए कि किसी भी क्लाइंट का आईपी एड्रेस जो है वो आपने सेट किया डायनामिकली, यानी कि ऑटोमेटिकली वो आईपी चेंज होगा, तो उस केस में जो क्लाइंट है वो खुद ही डीएनएस के पास आएंगे कि भाई मेरा नाम ये है और मेरा करंट आईपी एड्रेस जो नया अपडेटेड है ये है, आप अपने जो डेटाबेस है उसमें वो इन्फॉर्मेशन अपडेट कर लीजिए। बट हम वो वैसा नहीं कर रहे, इसलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ डू नॉट अलाउ डायनामिक अपडेट्स। क्लाइंट्स जो है वो ऑटोमेटिकली डायनामिकली जो रिसोर्स रिकॉर्ड्स है उसे अपडेट नहीं कर पाएंगे। और मोस्ट ऑफ ये जो सिक्योर डायनामिक अपडेट्स है वो हम ऑन रखते हैं एक्टिव डायरेक्टरी के साथ से। फाइन, क्लिक करते हैं फिनिश पे और हमारा जो नया फॉर लुकअप जोन है वो यहाँ पर क्रिएट हो चुका है। जब भी आप नया फॉर लुकअप जोन या रिवर्स लुकअप जोन क्रिएट करेंगे उसके अंदर आपको दो रिकॉर्ड्स मिल जाएंगे। वो होगा स्टार्ट ऑफ ऑथोरिटी, ये जो रिकॉर्ड है उसके साथ एक नंबर यहाँ पर रहता है। ये पहला रिकॉर्ड है उस जोन फाइल के अंदर, इसीलिए उसका टाइप होता है स्टार्ट ऑफ ऑथोरिटी। और ये नंबर है वो इंक्रीमेंट होता जाएगा जैसे ही डीएनएस जोन फाइल के अंदर कोई भी डेटा आप ऐड करोगे, मॉडिफाई करोगे या डिलीट करोगे, ये जो सीक्वेंस नंबर यहाँ पर दिया गया है वो अपडेट होता रहेगा और जो दूसरे डीएनएस सर्वर्स को बताएगा कि भाई मेरे पास जो डेटा है वो अब अपडेट हो चुका है। एनएस जो है वो ये पॉइंट करता है कि इस डीएनएस जोन के लिए, इस डीएनएस डोमेन नेम के लिए ऑथोरिटेटिव डीएनएस सर्वर कौन है, जो हमारे केस में है DNS01। अब नाम हमें ऐसा यहाँ पर क्यों मिल रहा है, ये तो नेटबैश नेम लग रहा है। उसका रीजन सिंपल है क्योंकि हमारे पास एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन है नहीं, इसीलिए हम फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम जनरेट नहीं कर पा रहे। तो हम आगे भी देखेंगे कि किस तरह से हम फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम जनरेट कर पाएंगे। सो मैन्युअली कुछ सेटिंग्स हम करेंगे जिससे इस डोमेन को, जिससे इस सर्वर को हम एक FQDN जैसा नाम दे पाए। ठीक है, अब सेकंड स्टेप के अंदर मैं यहाँ पर एक रिसोर्स रिकॉर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। उसके लिए मैं यहाँ पर राइट क्लिक करता हूँ और सिलेक्ट करते हैं न्यू होस्ट रिकॉर्ड, क्योंकि हमें FQDN से आईपी एड्रेस को मैप करना है। आप चाहे तो आप इस यहाँ पर भी राइट क्लिक करके ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। अब हमें नाम पूछ रहा है कि जो होस्ट आप ऐड कर रहे हो उसका नाम क्या होगा। हमारे केस में वो नाम होगा DNS01, जो नाम है हमारे लोकल सर्वर का।
सो अब एसोसिएटेड जो FQDN है इस होस्ट नेम्स का वो हो चुका है DNS01.itstarter.local और ये जो पोर्शन है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऐड हो चुका है। याद रहे लोकल के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने डॉट मेंशन नहीं किया था, बट यहाँ पर ऑटोमेटिकली एक डॉट मेंशन है जो पॉइंट करता है रूट हिंट्स को। ठीक है, ये है रूट सर्वर। अब इस FQDN के साथ जो एसोसिएटेड आईपी एड्रेस है वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। जो हमारे केस में आईपी एड्रेस है वो है 192.168.201.201। तो टाइप कर देते हैं वो आईपी एड्रेस 192.168.201.201। उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है कि अगर आपने रिवर्स लुकअप जोन क्रिएट किया हुआ है तो आप ये चेकबॉक्स को सिलेक्ट करके उसके एसोसिएटेड पॉइंटर रिकॉर्ड्स को भी क्रिएट कर सकते हो। पर अब तक हमने रिवर्स लुकअप जोन क्रिएट नहीं किया है, इसलिए PTR हम क्रिएट नहीं कर पाएंगे। सो ये होस्ट रिकॉर्ड ऐड करने के लिए हमें सिंपली क्लिक करना है ऐड होस्ट पे। आपको कंफर्मेशन मिल जाएगा कि रिकॉर्ड सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। देख लेते हैं, रिफ्रेश, और यहां पर हमें वो जो नया होस्ट रिकॉर्ड हमने क्रिएट किया वो हमें यहां पर मिल जाएगा। अगर आपने ध्यान दिया हो तो इनिशियली जो स्टार्टअप अथॉरिटी नंबर था वो था 1। हमने जैसे रिसोर्स रिकॉर्ड क्रिएट किया तो ये नंबर इंक्रीमेंट होके हो चुका है 2 के ऊपर। फाइन, सो यहां पर हमारा ये तीसरा स्टेप्स कंप्लीट हुआ। अब हम जाते हैं 4th स्टेप के ऊपर जहां पर हम रिवर्स लुकअप जोन क्रिएट करेंगे। रिवर्स लुकअप जोन क्रिएट करने के लिए हम राइट क्लिक करते हैं रिवर्स लुकअप जोन्स के ऊपर, सिलेक्ट करते हैं न्यू जोन, नेक्स्ट देते हैं, प्राइमरी ही होगा हमारे केस में। अब की बार हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये रिवर्स लुकअप जोन का जोन टाइप कौन सा होगा, आईपी वर्जन 4 का है या फिर है आईपी वर्जन 6 का। करंटली इस वीडियो को शॉर्ट एंड सिंपल रखने के लिए मैं आईपी वर्जन 6 पे नहीं जा रहा हूं, हम सिर्फ देख रहे हैं आईपी वर्जन 4 रिलेटेड। ठीक है, क्लिक करता हूं नेक्स्ट पे। अब यहां पर आपको नेटवर्क आईडी स्पेसिफाई करना है जो हमारे केस में होगा 192.168.201। अगर आप चाहे तो आप सिर्फ 192.168 भी दे सकते हो और सिंपली बाकी के पोर्शन को स्किप करके भी आगे जा सकते हो, बट मैं यहां पर क्रिएट कर रहा हूं 192.168.201। अब इसका प्रॉब्लम ये रहेगा कि मान लीजिए आपके पास अलग अलग 2 सबनेट है, लाइक 192.168.201 और 192.168.202। 2 नेटवर्क है तो उसके लिए आपको 2 रिवर्स लुकअप जोन्स क्रिएट करने पड़ेंगे। बट अगर आपको ये फील्ड को आप एम्प्टी छोड़ देते हो तो वो दोनों जो रिसोर्स रिकॉर्ड्स होंगे वो दोनों नेटवर्क रिलेटेड वो इसी सिंपल रिवर्स लुकअप जोन के अंदर आ जाएंगे। बट सिंपली हम एक ही क्रिएट करना चाहते हैं और इसलिए मैं यहां पर दे देता हूं 192.168.201। क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे, ये भी नई फाइल क्रिएट करेगा। ओके, क्लिक करते हैं नेक्स्ट और फिनिश। परफेक्ट, रिवर्स लुकअप जोन सक्सेसफुली क्रिएट हो चुका है। यहां पर अब हम नेक्स्ट ऐड करने के लिए जा रहे हैं पॉइंटर रिकॉर्ड। पॉइंटर रिकॉर्ड एग्जैक्टली इसका अपोजिट मैप होता है, तो हम मैन्युअली यहां पर ऐड कर रहे हैं पॉइंटर। उसके लिए मैं क्लिक करता हूं न्यू पॉइंटर के ऊपर। अब हमें यहां पर पूछा जा रहा है कि जो आईपी एड्रेस आप एसोसिएट करना चाहते हो जिस FQDN से, वो आईपी एड्रेस आप यहां पर स्पेसिफाई कर दीजिए और यहां से वो जो FQDN है वो टाइप कर दीजिए। अगर वही FQDN आपके लोकल DNS सर्वर पे है तो आपको ब्राउज करना है, डबल क्लिक करना है सर्वर नेम के ऊपर, फॉरवर्ड लुकअप जोन्स के ऊपर हमारे पास एक ही DNS जोन है, उसे डबल क्लिक करते हैं और एक ही हमारे पास होस्ट रिकॉर्ड है उसे सिलेक्ट कर लेते हैं। तो जो FQDN हमारा होगा वो होगा DNS01.itstarter.local। सो ये आईपी जो है वो मैप होता है इस FQDN से। पॉइंटर के थ्रू हम ये पॉइंट कर रहे हैं। क्लिक करते हैं ओके के ऊपर, राइट क्लिक करते हैं यहां पर, क्लिक करते हैं रिफ्रेश और जो स्टार्टअप अथॉरिटी नंबर है अब चेंज हो चुका है 2 के ऊपर। मैं मैन्युअली यहां से इसे डिलीट कर लेता हूं। आपने देखा ही कि हम किस तरह से पॉइंटर रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। डिलीट कर देता हूं। ओके, क्लिक करते हैं रिफ्रेश के ऊपर और स्टार्टअप अथॉरिटी नंबर 3 हो चुका है। मैंने आगे आपको बताया था जब हम होस्ट रिकॉर्ड ऐड कर रहे थे तब कि अगर हम नया होस्ट रिकॉर्ड ऐड कर रहे हो तब हमारे पास ऑप्शंस होता है ये चेकबॉक्स को सिलेक्ट करने का, बट उसके लिए कंपलसरी आपके पास रिवर्स लुकअप जोन होना चाहिए, अदरवाइज पॉइंटर क्रिएट नहीं होगा। तो अब की बार हमारे पास रिवर्स लुकअप जोन अवेलेबल है और हमने पॉइंटर रिकॉर्ड जो ऑलरेडी क्रिएट किया था उसे हमने डिलीट कर दिया है। तो हम चेक करना चाहते हैं कि क्या ऑटोमेटिकली पॉइंटर रिकॉर्ड क्रिएट होता है या नहीं। क्लिक करते अप्लाई और ओके के ऊपर। यहां पर तो कोई चेंजेस हमें देखने नहीं मिलेगा डेफिनेटली, बट हमें चेंजेस देखने मिलेगा रिवर्स लुकअप जोन के अंडर में। क्लिक करते वहां पर, राइट क्लिक करते और सेलेक्ट करते रिफ्रेश। और अब की बार आप देख रहे हैं कि जो पॉइंटर रिकॉर्ड है वो एसोसिएटेड क्रिएट हो चुका है और ये जो नंबर है वहां पर स्टार्टअप अथॉरिटी का वो भी इंक्रीमेंट हो चुका है।
तो आप मैन्युअली यहां से भी होस्ट रिकॉर्ड के एसोसिएटेड पॉइंटर क्रिएट कर सकते हैं या फिर आप मैन्युअली यहां से भी पॉइंटर रिकॉर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अब हमने सक्सेसफुली होस्ट रिकॉर्ड और पॉइंटर रिकॉर्ड्स क्रिएट कर दिए हैं, तो हम चेक कर लेते हैं एनएस लुकअप को। मेरे सर्वर के ऊपर मैं यहाँ पर राइट क्लिक कर रहा हूँ, जो हमारे केस में DNS01, और यहाँ पर क्लिक करते हैं लॉन्च एनएस लुकअप के ऊपर। सो करंटली यहाँ पर आप देख रहे हैं जो आईपी हमें मिल रहा है वो है IP वर्जन 6 एड्रेस। तो अगर आप चाहे तो आप IP वर्जन 6 को यहां से डिसेबल कर सकते हैं। सी हम सिर्फ सर्विस से डिसेबल कर रहे हैं, ना कि हमारे सर्वर से। क्लिक करते हैं अप्लाई, ओके, और एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, राइट क्लिक करते हैं वापस हमारे सर्वर के नेम के ऊपर, यहां से हम लॉन्च करते हैं एनएस लुकअप, और अब की बार हमें सिंपली मिल रहा है डिफॉल्ट सर्वर नेम जो है हमारा DNS01.itstarter.local और उसका IP एड्रेस 192.168.201.201। कॉपी कर लेते हैं इस नाम को, ओके, पेस्ट करते हैं और ढूंढते हैं FQDN से IP एड्रेस हमें मिल रहा है। ये ऊपर के 2 लाइन को हम नहीं जाएंगे क्योंकि ये तो DNS सर्वर के बारे में है, जो सर्वर आंसर दे रहा है उसका FQDN ये है और उसका IP एड्रेस ये है। बट जो आंसर हमने मांगा था इस FQDN का वो हमें यहाँ पर नीचे मिल रहा है। और अगर हम यहाँ पर IP एड्रेस भी देते हैं, फॉर एग्जाम्पल 192.168.201, प्रेस करते हैं एंटर की, तो हमें एसोसिएटेड आंसर वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, वही सेम कमांड हम यहाँ पर रन करना चाहेंगे जो हमने एनएस लुकअप वाले वीडियो में रन किया था। सेट tab is go to NS, और हम यहाँ पर टाइप करते हैं हमारा DNS zone फाइल का नेम जो है itstarter.local, और हमें यहाँ पर आंसर नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि हमने अब तक NS को प्रॉपरली कॉन्फ़िगर नहीं किया है, क्योंकि सिर्फ जो नाम वहां पर हमें मिल रहा है वो है DNS01। तो इसे मैं बंद करता हूं और हम कॉन्फ़िगर करते हैं NS को। मैं आपको ये पॉइंट कर रहा हूं कि ये जो नाम है वो जैसे नेटबैस नेम जैसे दिख रहे, इसलिए हमें वहां पर एरर मिल रहा है। तो हम उसे भी कॉन्फ़िगर कर लेते हैं। जाता हूं प्रॉपर्टीज में, क्लिक करते हैं नेम सर्वर टैब के ऊपर, और ये नेम सर्वर, इसलिए यहाँ पर देखिए आप IP एड्रेस भी अननोन बता रहा है। तो हम रिमूव करना चाहे तो रिमूव कर सकते हैं, बट हम एडिट कर देते हैं। और यहाँ पर आपको जो पीछे का पोर्शन है वो आपको यहाँ पर मेंशन कर देना है, जो हमारे केस में है itstarter.local। ठीक है, क्लिक करते रिजॉल्व के ऊपर, और वो बोल रहा है ऐसा कोई होस्ट है ही नहीं, तो हम इसे कैंसिल कर देते हैं। मैन्युअली हम ऐड कर देंगे starter.local, क्लिक करते रिजॉल्व के ऊपर, और अभी भी रिजॉल्व नहीं होगा। उसका रीजन काफी सिंपल है, देख लेते हैं हम। मैं ओपन करता हूं ncpa.cpl, और ये जो एडेप्टर है उसकी प्रॉपर्टीज में हमने ये सेट नहीं किया है कि कौन DNS सर्वर यूज करना है, उसका IP एड्रेस क्या है, और यही रीजन है कि वो रिजॉल्व वहां पर नहीं कर पा रहा है। हम अभी भी ये सेट नहीं कर रहे हैं। अब की बार अगर आप जैसे ओके पे प्रेस करेंगे आपको यहां पर मिलेगा आंसर कि DNS सर्वर लिस्ट एम्प्टी है, और इसी सर्वर के ऊपर आपने DNS सर्विस कॉन्फ़िगर की है, इसलिए जो लोकल सर्वर का IP एड्रेस है वही बन जाएगा आपके प्राइमरी DNS सर्वर का एड्रेस। ओके कीजिए, क्लोज कीजिए। वापस हम स्टेटस अगर चेक करें डिटेल्स के अंदर, तो आपको वहां पर भी DNS एंट्री एम्प्टी है। बट अब की बार आप रिजॉल्व पे जाएंगे तो मोस्ट प्रोबेबली हमें आंसर मिल जाना चाहिए। और इन केस अगर आंसर नहीं भी मिलता है तो आप मैन्युअली यहां से IP एड्रेस जो है वो मेंशन कर सकते हैं। क्योंकि आंसर नहीं मिला है, हम मैन्युअली ऐड कर देते हैं 192.168.201.201। ओके, अप्लाई, और सेम मैं स्टार्टअप अथॉरिटी के लिए भी करना चाहूंगा। यहां पर हम ऐड कर देते हैं itstarter.local। याद रहे यहां पर मिस्टेक नहीं है ना। ओके, क्लिक करते अप्लाई, और ओके, परफेक्ट। ठीक है, रिफ्रेश कर लेते हैं और वापस हम लॉन्च करते हैं NS लुकअप। टाइप करते हैं सेट टाइप इज इक्वल टू NS, और हमारे डोमेन का नाम जो है, हमारे DNS zone फाइल का नाम जो है itstarter.local, एंटर। और अब की बार हमें आंसर मिल रहा है कि इसके एसोसिएटेड जो नेम सर्वर है उसका नाम है DNS01.itstarter.local, और IP एड्रेस है 192.168.201.201। क्यों? क्योंकि हमने अब फॉरवर्ड लुकअप जोन के लिए जो NS रिकॉर्ड और सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी नेम है वो सेट कर दी है। सेम स्टेप्स फॉलो करके आप सेट कर सकते हो रिकॉर्ड जो है हमारे रिवर्स लुकअप जोन का। राइट क्लिक करते हैं, प्रॉपर्टीज में जाते हैं, यहां से सेलेक्ट करते हैं नेम सर्वर,
क्लिक करते हैं रिमूव, ऐड करते हैं और यहाँ पर सेम आपको वो नाम स्पेसिफाई कर देना है। क्लिक करते हैं आईपी पे 192.168.201.201। ओके, कॉपी करना भूल गया, कॉपी कर लेते हैं इस नाम को क्योंकि स्टार्टअप अथॉरिटी में मैन्युअली टाइप नहीं करना चाहता। क्लिक करते हैं अप्लाई। ओके, क्लिक करते हैं रिफ्रेश के ऊपर, फाइन। सो अब हमने एनएस जो रिकॉर्ड है वो दोनों के लिए अनेबल कर दिए है, ठीक है। सो इस तरह से हम विंडोज सर्वर 2019 के ऊपर डीएनएस सर्विस को इंस्टॉल और कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना ना भूले, हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और अपने फ्रेंड सर्कल के साथ इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। अगर इस वीडियो के रिलेटेड कोई भी सजेशंस, कमेंट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन के अंदर टाइप करना ना भूले।